your study visa will get approved or not depends a lot on your statement of purpose. Hey guys, welcome back to my channel. My name is Kirti, and in this video I will be sharing everything you need to know while writing your statement of purpose for study visa. Plus, I will be sharing some parts of my SOP, my original SOP, but before that, don't forget to hit that subscribe button, like and share this video. So let's get started. So guys, statement of purpose and personal statement is required not only for study visa but also these are demanded by many top universities. But in this video I will be sharing only that is required for study visa. अगर आप कनाडा ऑस्ट्रेलिया अप्लाई कर रहे हैं एंड आपको स्टडी वीज़ा के लिए स्टेटमेंट ऑफ पर्पस चाहिए, सो दिस इज़ द वीडियो फॉर यू गाइज. ओके, सो इफ़ यू आर राइटिंग स्टेटमेंट ऑफ पर्पस दैट मीन्स कि आपका आइल्स हो चुका है, सिलेक्शन ऑफ कॉलेज यूनिवर्सिटी इज डन एंड आप बस अपनी फाइल लॉन्च करने वाले हैं, राइट. सो उसे फाइल लॉन्च करने से 2 हफ्ते पहले अपने SOP पे वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए. सो इन दिस वीडियो आई विल बी शेयरिंग फॉर्मेट जिस तरीके से आपको अपने SOP का लेआउट बनाना है. एंड ऑल्सो यू गाइज सी, आई नो वाइल राइटिंग योर SOP दिमाग में ये चीज़ आएगी आपके कि यार खुद लिखने से अच्छा किसी और से लिखवा लेते हैं. यू गाइज सीरियसली आई नो दिस फीलिंग, क्योंकि जब मैं अपना वीज़ा फाइल कर रही थी तुम मानोगे नहीं एक्चुअली, बट मैंने गूगल पर इतनी सारी सर्च करी कि कौन कौन कंटेंट राइटर्स ऐसे जो SOP लिखते हैं. एंड ट्रस्ट मी, उनकी फ़ीस वॉज लाइक 10,000, 8,000, 15,000 और अगर विद इन 48 आवर्स चाहिए तो 20,000 भी थी. एंड आई वॉज रेडी टू पे दैट अमाउंट. आई थॉट कि ठीक है यार 8,000 दे देते हैं. अगर स्टडी वीज़ा, वैसे ही कनाडा की इतनी बातें आ रही है कि हाँ भाई वो स्टडी वीज़ाज उनके रिजेक्ट हो रहे हैं, एंड अगर स्टडी वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा, टाइम का भी, फिर डेफरमेंट वगैरह के चक्कर में पड़ना पड़ेगा, इससे अच्छा लेट्स गिव दिस अमाउंट. बट उसके बाद फिर आप ही लोगों की तरह मैंने भी वीडियोज़ देखी एंड आई रियलाइज कि कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने बाहर से लिखाया बट स्टिल उनकी रिजेक्शन आ गई. देन आई स्टेप बैक कि नहीं यार, और ये चीज़ यार बहुत फैक्ट है. मैंने एक वीडियो में सुना था एंड आई वांट टू शेयर इट विद यू गाइस कि सी यार जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो कंटेंट राइटर्स हैं सॉरी, वो लिख रहे हैं SOP, वो लिखते जा रहे हैं. वो अभी तक 1,000, 3,000 बच्चों, 5,000 बच्चों का लिख चुके हैं. व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम? उनका भी एक बंदा जो लिखे जा रहा है, एक होता है यार जो 50 SOPs लिख रहा है, उसके सारे SOP डिफरेंट होंगे. बट जो इंसान अभी तक वो अपनी लाइफ में सिर्फ SOP लिख रहा है, तुम कहीं ना कहीं उसके सारे SOP में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी निकाल लोगे. एंड आई डोंट वांट कि मेरा SOP ऐसा हो कि जो बेसिक सा हो. सिमिलरली आई वांट टू रिक्वेस्ट कि जिससे आप अपनी फाइल लगवा रहे हैं प्लीज़ उनसे SOP मत लिखवाना. वैसे तो बहुत सारी एजेंसीज जैसे कि IDP या कैनम आपको ये चीज़ बोलती है कि हम आपका SOP नहीं लिखेंगे, यू हैव टू राइट ऑन योर ओन, हम जस्ट उसको चेक करेंगे, ठीक है. तो प्लीज़, बट कई एजेंसीज ऐसी भी हैं जो आपको कहती हैं कि हाँ आपका SOP इंक्लूडेड रहेगा, यू जस्ट हैव टू पे 5,000 फॉर दिस. प्लीज़ उनसे SOP मत लिखवाना गाइज, मैं सच्ची बता रही हूँ. उनके जिस बच्चे का अप्रूव हो जाता है उसी से ही मिलते जुलते वो सबके SOP बना देते हैं एंड देन एट द एंड आपका रिजेक्शन आ जाएगा. क्यों? क्योंकि वीज़ा ऑफिसर को भी पता है कि ये प्लेगरिज्म है, यू हैव जस्ट कॉपीड समथिंग और नहीं वर्क होगा. तो प्लीज़ 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 राइट योर SOP ऑन योर ओन. अगर किसी से लिखवाना है तो मेक श्योर कि या तो वो पर्सन आपका नोन हो या फिर आप किसी से लिखवा रहे हैं तो यू हैव दैट फेथ इन दैट पर्सन कि ठीक है यार ये हमें जस्ट कॉपी पेस्ट करके नहीं दे रहा है, प्रॉपर रिसर्च करके दे रहा है. सो नाउ लेट्स बिगिन विद द फॉर्मेट. तो गाइज SOP का फॉर्मेट ऐसा रहेगा, यू हैव टू राइट इंट्रोडक्शन फर्स्ट. नाउ इंट्रोडक्शन में हम बेसिक इंट्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं लिखने वाले. इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो देन यू गाइज, तुम्हारी SOP की इंट्रोडक्शन बेसिक नहीं होगी. यू विल नॉट राइट माई नेम इज दिस, आई एम एन इंडियन स्टूडेंट, आई हैव डन दिस. नो भाई, वीज़ा ऑफिसर है वो, वीज़ा ऑफिसर के पास तुम्हारी फाइल है, he knows कि तुम्हारा नाम क्या है,
यू डोंट हैव टू से, और वैसे भी एसओपी के नीचे थैंक यू के बाद तुमने अपना नेम ही लिखना है. सो मेक योर इंट्रोडक्शन यूनिक, आई कैचिंग. तो मैंने अपनी इंट्रोडक्शन जो लिखी थी, आई विल बी शेयरिंग दैट इंट्रोडक्शन आफ्टर द कंप्लीट फॉर्मेट, तो आप उसको देखिएगा. सो मैंने अपनी इंट्रोडक्शन को डिफरेंट कैसे रखा था, मैंने एक कोट लिखा था एंड देन आई रोट अ पैराग्राफ. आफ्टर दैट कम्स academic and language proficiency paragraph. अब academic बैकग्राउंड में आपने क्या करना है, सी 12th पास या कॉलेज जो भी आपने किया हुआ है. सपोज अगर आप 12th पास हो तो आप अपनी 10th एंड 12th के परसेंटेज बताएंगे. इसके अंदर आपको सब्जेक्ट्स नहीं बताना है कि मैंने ये सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, 5 के 5 सब्जेक्ट्स के नाम नहीं लिखना है, ओनली 10th एंड 12th. अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली है तो आपने 12th और ग्रेजुएशन के मार्क्स बताएंगे. अगर आपके 10th में बहुत अच्छे मार्क्स हैं तो उनको भी लिखिए, क्योंकि ऑफकोर्स प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होती है गुड मार्क्स से. देन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, अगेन इसके अंदर आप ये लाइन लिखेंगे दैट टू स्टडी अब्रॉड आई हैव क्लियर्ड माई आईएलटीएस एंड हैव स्कोर्ड ओवरऑल, जो भी आपका बैंड होगा वो. नाउ अगेन अ टिप टू मेक योर प्रोफाइल लुक स्ट्रॉन्गर. अगर आपकी किसी में रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग किसी में 9, 8 ऐसे आए हुए हैं बैंड, तो चारों के बैंड्स लिखो. अगर आपका एक नॉर्मल डिसेंट स्कोर है 6.5 ओवरऑल करके, तो अपने इंडिविजुअल बैंड्स मत बताओ, सिर्फ ओवरऑल लिख दो. गुड टू गो. देन थर्ड कम्स योर प्रोफेशनल बैकग्राउंड. प्रोफेशनल बैकग्राउंड मीन्स वर्किंग. अब नाउ आई नो बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनका प्रोफेशनल बैकग्राउंड, जिन्होंने वर्क एक्सपीरियंस नहीं लिया है, ठीक है. तो अब मैं बताती हूँ कैसे लिखना है. अगर आपका प्रोफेशनल बैकग्राउंड है, आपने कुछ ना कुछ वर्क एक्सपीरियंस लिया हुआ है, देन आपको अपने उस वर्क एक्सपीरियंस को, जिस कोर्स के लिए आप जा रहे हो, आपको उसके साथ रिलेट करके लिखना है. फॉर एग्जाम्पल इन माई केस, मैं जा रही हूँ मार्केटिंग कोर्स के लिए और इसी से ही रिलेटेड मेरा जो वर्क एक्सपीरियंस है वो 1 ईयर का था. तो मैंने क्या किया, मैंने अपने प्रोफेशनल बैकग्राउंड के अंदर मेंशन किया इन विच कंपनी आई वाज वर्किंग, कब से लेकर कब तक मैंने काम किया, एंड ड्यूरिंग दैट टेन्योर मैंने क्या अचीव किया इन दैट फील्ड, पर्टिकुलर फील्ड ओनली. और उसको वर्क करने के बाद आई रियलाइज्ड कि इसी फील्ड के अंदर मुझे और ज़्यादा नॉलेज चाहिए. नाउ इफ़ यू डोंट हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस, तो अगर आप कॉलेज पास आउट हो तो आपने कोई ना कोई इंटर्नशिप की होगी. यू कैन मैंशन अबाउट दैट इंटर्नशिप कि ठीक है, मैंने अपने फ्री टाइम में ड्यूरिंग माई कॉलेज स्टडीज़ आई डिड दिस इंटर्नशिप. अगर नहीं करी है तो अगर 12th पास आउट हो सपोज, तो भी ऑफकोर्स आपने कोई इंटर्नशिप नहीं की होगी, इसके हाई चांसेस है. इट्स ओके. यू कैन डू एनी शॉर्ट टर्म कोर्स, यूडेमी वगैरह पे बहुत कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो आप अपनी उस फील्ड से रिलेटेड कोई छोटा सा कोर्स कर सकते हो. एंड यू कैन मेंशन कि मैंने इसमें स्टडी की है एंड देन आई डिड दिस कोर्स, और उससे आई रियलाइज दैट आई वांट टू नो मोर अबाउट दिस. अगर कुछ भी नहीं किया है देन ऑल्सो इट्स ओके. एकेडमिक बैकग्राउंड के बाद हम प्रोफेशनल वाला पैराग्राफ नहीं लिखेंगे, चिल. ओके, बट येस मेक श्योर गाइज जो भी आप लिख रहे हैं उसको एक्सप्लेन करके लिखना, क्योंकि SOP मीन्स दैट यू आर एक्सप्लेनिंग योर सेल्फ. SOP 200-300 वर्ड का ऐसे नहीं होता है. यू हैव टू राइट मिनिमम 700 वर्ड्स, 2000, राइट. सो आफ्टर प्रोफेशनल बैकग्राउंड कम्स द नेम ऑफ योर कोर्स, why you choose that particular course. For example, you guys know that I chose customer relationship and marketing, so I wrote why I chose customer relationship and marketing. अब इस पैराग्राफ में आपने क्या करना है, पहले प्रो टिप आई एम गिविंग यू गाइस, ट्रस्ट मी, ये चीज़ करना ज़रूर कि जो आपकी इस क्वेश्चन के नीचे फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट 2-3 लाइन्स हैं, उसके अंदर अपने कीवर्ड्स डाल दो. कीवर्ड्स कौन से, जो आपके कॉलेज की ही वेबसाइट पे उसी के ही कोर्स के नीचे हैं. तो जब आपने वो कोर्स ढूंढा है, आपने अप्लाई किया है, उस कॉलेज में जाओ, और कॉलेज की वेबसाइट पे जाओ, उस कोर्स के नीचे उन्होंने ओवरव्यू या इंट्रो करके उस कोर्स के बारे में ब्रीफ किया होता है, वहीं से ही 2 लाइनें कॉपी कर लो. कुछ भी कॉपी का प्रॉब्लम नहीं होगा. यू आर जस्ट सेलिंग समथिंग अबाउट योर कोर्स, तो वही लाइंस को थोड़ा सा फ्रेज करके अपने लैंग्वेज में लिख दो, राइट. एंड देन कम टू दैट पॉइंट कि वाई यू आर डूइंग दिस कोर्स. तो अब इस केस में जैसे कि मैंने क्या किया था, मैंने अपना जॉब एंड अपनी बिजनेस फैमिली दोनों को रिलेट किया. लाइक आई रोट कि फ्रॉम द यंग एज आई हैव विटनेस दैट हाउ इम्पॉर्टेंट मार्केटिंग इज.
सिंस आई एम अ डॉटर ऑफ अ बिजनेसमैन, ठीक है, तो मैंने ये चीज़ देखी कि मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है. एंड आफ्टर दैट ऑल्सो आई चूज कॉमर्स बिकॉज आई वॉन्टेड टू लर्न मोर अबाउट बिजनेस मैनेजमेंट. एंड इन माई कॉलेज स्टडीज़ आई रियलाइज दैट हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ दिस. मेरा मैनेजमेंट में शुरू से इंटरेस्ट था, बट आफ्टर कंप्लीटिंग माई ग्रेजुएशन मैंने पर्टिकुलरली मार्केटिंग को अपना फील्ड ऑफ करियर चूज़ किया और उसके अंदर मुझे बहुत ही इंटरेस्ट आया. एंड दैट्स व्हाई आई वांट टू लर्न मोर, ग्रो मोर. तो इसके ऊपर मैंने एक अच्छा सा पैराग्राफ बना दिया. ओके, आफ्टर राइटिंग दिस पैराग्राफ, इसी टॉपिक के नीचे सेकेंड पैराग्राफ आप छोटा सा बनाएंगे. उसके अंदर आप उन सब्जेक्ट्स के बारे में लिखेंगे जो आप इस कोर्स में पढ़ने वाले हैं. सो यू कैन राइट एंड दिस कोर्स विल हेल्प मी टू स्ट्रीमलाइन माई करियर. ठीक है, मैं अपने जो मेरा लेवल ऑफ नॉलेज है उसको इंक्रीज़ करने में, सिंस आई विल बी स्टडिंग. और उसके बाद वो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं अगेन आपको आपकी कॉलेज की वेबसाइट पे मिल जाएंगे. सपोज 8 सब्जेक्ट्स है तो उसमें से 5, 6, 7 आप मेंशन कर दो सारे प्रॉपर नेम्स के साथ, दैट आई विल बी स्टडिंग दिस थिंग. वर्ड लिमिट भी बढ़ेगी और इससे अगेन एक ये इंप्रेशन जाता है कि जो कोर्स आप पढ़ने वाले हो उसकी आपको फुल फ्लेज नॉलेज है. ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है बस कोर्स लिया और चले गए. ओके, सो मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग दिस थिंग एज वेल. ओके, नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, फ्यूचर पर्सपेक्टिव इन इंडिया, फ्यूचर जॉब्स इन इंडिया. आपके कोर्स से रिलेटेड फ्यूचर जॉब्स हैं इंडिया में. सो अगैन इस वाली क्वेश्चन के नीचे भी हम 2 पैराग्राफ बनाएंगे. तो बेसिकली इसमें आपको लिखना क्या है, आपको फर्स्ट में ऐसा लिखना है कि हाँ ठीक है, यू हैव टू मेंशन दिस लाइन कि इस कोर्स का जो स्कोप है आप इंडिया में बहुत ज़्यादा है, इंडिया के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा ग्रो हो रही है और इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है. अगैन इफ़ आई टॉक अबाउट माई कोर्स, तो मैंने ऐसे लिखा कि हाँ भाई मार्केट प्लेस जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है एंड मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं. ठीक है, आप ऐसे करके लिखेंगे. ऑल्सो यू कैन ऐड इफ़ यू वॉन्ट टू डू योर स्टार्टअप, देन यू कैन से कि ठीक है मुझे राइट स्किल सेट मिलेगा एंड देन विद द हेल्प ऑफ माई फैमिली आई कैन start my own business in my home country after gaining some work experience. ठीक है, after that you will be mentioning some job roles जो आपको उस फील्ड के बाद मिल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने सपोज बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स किया है तो ठीक है, उसके बाद जो भी आपको जॉब रोल्स मिलेंगे, आपने फाइनेंशियल सर्विसेज का कोर्स किया है तो आपको सपोज अकाउंटेंट, अकाउंट एडवाइज़र, फाइनेंशियल एडवाइज़र, तो जितनी भी ये जॉब रोल्स हैं आपको सारे 3-4 इंटरनेट पे सर्च करके मेंशन कर दो दैट आई विल बी फिट फॉर दीज जॉब रोल्स. और उसके बाद इंडिया में जो टॉप कंपनीज़ हैं जो उसके अंदर हायरिंग करती हैं, यू कैन मैंशन द नेम ऑफ दोज कंपनीज, 5 to 7 कंपनीज. क्या आप नाम मैंशन करेंगे दैट दीज कंपनीज हैव द डिमांड फॉर दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट्स और दैट्स वाई आई वॉन्ट टू परस्यू दिस कोर्स एंड देन आई विल रिटर्न बैक टू इंडिया एंड विल हैव अ ब्राइट फ्यूचर. क्योंकि मुझे उम्मीद है कि मेरी अच्छी सैलरी वगैरह मिलेंगे एंड आई वॉन्ट टू सपोर्ट माई पेरेंट्स. ऐसे करके सो इसके 2 पैराग्राफ बन जाएंगे. उसके बाद या पैराग्राफ विल बी वाई दैट पर्टिकुलर कॉलेज एंड कंट्री. तो आप इसको एक ही पैराग्राफ में मतलब लिखोगे कि आपने वही कॉलेज क्यों चूज़ किया है ओवर अदर्स एंड वाई दैट पर्टिकुलर कंट्री. नाउ मेक श्योर वाइल राइटिंग कि मैंने वो कंट्री क्यों चूज़ की, यू कैन डू द कंपैरिजन कि ठीक है मैंने ये कंट्री सपोज मैंने कनाडा चूज़ किया इंस्टेड ऑफ USA बिकॉज दिस. ठीक है, बट नेवर कंपेयर कॉलेजेस. अपनी SOP में कॉलेजेस मत कंपेयर करने बैठ जाना कि मैंने ये कॉलेज नहीं चूज़ किया, मुझे तो ये भी अच्छा मिल रहा था बट ये नहीं किया. तो जैसे आई रोट मैंने कनाडा से शुरू किया कि कनाडा जो है उसके बारे में सब ये बहुत ज़्यादा कॉमन लाइंस है जो आप लिख सकते हो कि वो टॉप नेशन है इन द फील्ड ऑफ स्टडीज़ और इसकी जो स्टडीज़ हैं वो थोड़ी सी बजट फ्रेंडली हैं, सेफेस्ट कंट्रीज़ में आता है. तो ये सारी चीज़ें आप मेंशन करेंगे. प्लीज़ ये मेंशन मत करना कि कनाडा मुझे बहुत पसंद है एंड आई वांट टू सेटल इन दिस कंट्री. सेटल, PR, प्लीज़ आपको ये एग्जामिनर ऑफिसर को दिखाना है दैट यू विल बी कमिंग बैक. ये मत दिखाना दैट यू आर गोइंग टू सेटल देयर, बिकॉज अगर आप उनको दिखाओगे दैट यू आर गोइंग टू सेटल देयर वो आपको पढ़ने भी नहीं आने देने वाला. ओके, इन द एंड आपको पता है, मुझे पता है क्यों जा रहे हो, बट उसको भी पता है क्यों जा रहे हो शायद, बट हमने उसको अपने मुंह से नहीं बताना क्यों जा रहे हैं. राइट तो आपने ये बोलना है कि ठीक है वो एक अच्छी कंट्री है, सेफ कंट्री है बाबा, मैं तो इसलिए पढ़ने जा रहा हूँ.
फिर कॉलेज के बारे में कुछ भी लिख सकते हो कि हाँ भाई उस कॉलेज में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, आई हैव रेड द रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं, ठीक है, जो मुझे पार्टिकुलर कोर्स चाहिए उससे रिलेटेड उनके पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, आप ये चीज़ें मेंशन कर सकते हो. After that comes financial establishment. Again, a very important part of your SOP. आपको वीज़ा ऑफिसर को इस चीज़ पे इम्प्रेस करना है, आपको उसको प्रूव करना है कि ऐसा नहीं है कि हाँ भाई हम जा रहे हैं और हमारा कोई बैक सपोर्ट नहीं है. यू हैव टू शो हिम कि ठीक है आप वहाँ जा रहे हो, आप वहाँ सिर्फ पढ़ने जा रहे हो, आप कोई काम नहीं करने जा रहे हो, और आपके रहने खाने का इंतज़ाम है. सो बेसिकली इन फाइनेंशियल इस्टेब्लिशमेंट यू कैन मेंशन कि अगर आपके फादर मदर दोनों वर्किंग है तो यू कैन से कि माई फादर इज़ अ बिजनेसमैन एंड मदर इज़ दिस. अगर सपोज आपका फादर बिजनेसमैन है तो यू कैन जस्ट टेल अबाउट दैट ओके माई फादर इज़ अ बिजनेसमैन एंड ही ओन्स जो भी वो कंपनी का नाम है. एंड यू कैन देन टेल कि दे हैव ऑलरेडी पेड माई ट्यूशन फी ऑफ 1 ईयर. अगर आप 2 ईयर कोर्स में जा रहे हो, अगर 1 ईयर कोर्स में जा रहे हो तो यूज़ द वर्ड आई हैव पेड माई फुल ट्यूशन फी. जैसे मेरा 1 साल का कोर्स है तो मैंने यूज़ किया कि मेरी फुल ट्यूशन फी जा चुकी है. अलॉन्ग विद दिस GIC भी हम पे कर रहे हैं तो हम उसका भी मेंशन करेंगे दैट हमने GIC पे कर दी है. एंड स्टिल इफ एनीथिंग वुड बी रिक्वायर्ड एंड माई पेरेंट्स आर देयर, दे आर अर्निंग दिस मच इन एन ईयर, सो दे आई नो कि वो ईजिली मेरा खर्चा उठा सकते हैं एंड आई विल हैव अ कंफर्टिंग जर्नी इन कैनेडा वाइल स्टडिंग. ठीक है, तो आप इसको ये मेंशन करोगे. कहीं पे भी आपने ये मेंशन नहीं करना है कि फर्स्ट ईयर की पे कर दी है, सेकंड की आई विल कलेक्ट या आई विल अर्न, कुछ भी ऐसा नहीं. एंड ऑल्सो इन फंड्स कैटेगरी along with your amount that you have paid for GIC and fees, you can show anything as for the proof of funds. You can show your family, your parents ITR. You can show any asset, कोई ऐसी property है. देन यू कैन शो कि ठीक है ये चीज़ है, अगर आपने कोई लोन लिया है. सो यू कैन शो एनीथिंग टू प्रूव दैट यू हैव फंड्स. देन आपका आएगा पर्पस ऑफ विजिट. सो पर्पस ऑफ विजिट इज बेसिकली द कंक्लूजन ऑफ योर ओवरऑल SOP. तो पर्पस ऑफ विजिट में आप सिर्फ इतना छोटा सा प्यारा सा लिखेंगे कि ठीक है, सो माई पर्पस ऑफ विजिट ऑफ गोइंग टू कैनेडा इज़ सोली स्टडीज़, कि मैं सिर्फ पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, मैं ये चीज़ वहाँ पर पढ़ूँगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पढ़ने के बाद मेरी जो स्किल्स हैं वो लेवल अप होंगे एंड आई विल बी हैविंग अ ब्राइट फ्यूचर. And after completing my study time in Canada, I will return back to my home country and will support my parents. I want to live with them and I will become this. जो भी आपकी कोई भी अपने जॉब्स अपनी कोर्स से रिलेटेड आप अपनी बता सकते हैं जॉब. जैसे मार्केटिंग का मैं कर रही हूँ तो आई रोट कि I have this faith that after completing my studies in Canada, I will be capable enough to work as a marketing manager in India. तो ये आप अपना पर्पस ऑफ विजिट थोड़ा सा कंक्लूजन टाइप दे देंगे एंड एट द एंड एक प्यारी सी रिक्वेस्ट करके आप लिखेंगे कि दस ऑन द बेसिस ऑफ माई अबव एप्लीकेशन मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ टू अप्रूव माई स्टडी वीज़ा एंड आई विल यूटिलाइज माई टाइम एंड आई विल बी वेरी हैप्पी. थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन. योर्स ट्रूली एंड देन योर नेम. That's it. This is all about your SOP format. तो आई गेस आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल गया है कि कहाँ से शुरू करना है. As promised, I will be showing you my SOP's introduction. So as you can see in my introduction, I have written मैंने introduction heading नहीं दी है, उसके अलावा मैंने academic professional सबकी बोल्ड करके heading दी है और फिर content लिखा है. Introduction में I started with a beautiful quote of Benjamin Franklin and उसके बाद मैंने एक लिटरली इंट्रोडक्शन की तरह ही लिखा है कि ठीक है अपने कोर्स को इंट्रोड्यूस करते हुए कि जो मार्केट प्लेस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, डाइवर्सिफाई हो रही है एंड उसके अंदर मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है. फिर उसके बाद मैंने अपने बारे में ये लिखा है दैट कमिंग फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली एंड फ्रॉम अ जॉब एक्सपीरियंस मैंने ये लर्न किया है दैट हाउ मच मार्केटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट नाउअडेज. And then I mentioned that I have this articulate business skills, I have communication skills, जिसके थ्रू मैं हमेशा अपनी टीम लीड करती आई हूँ and this is the way I introduced myself. So you can have a look and after that I just talked about my academic professional background.
And yes, this is the request part. So you have to keep your request very short, 2 to 3 lines, and this is how you can write it. Yes guys, this was all about the format, and I hope कि आपको एक idea आ गया होगा from where you can start. And yes guys, as I said कि please जैसे visa file lodge करा रहे हो उनसे SOP मत लिखवाना. Try to write it on your own, that would be the best. But still, in case if you guys want me to write your SOP, then you can contact me, and you can contact me through my email, or you can just message me on Instagram handle. Both are mentioned on the screen right now. And yes guys, these are not like फ्री सर्विस. मैं आपको SOP फ्री में नहीं लिख कर दे सकती. आई एम सो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि यू नो मेरे को भी आपके कॉलेज के बारे में पढ़ना पड़ेगा, आपके कोर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, एंड उसमें टाइम लगता है, मेहनत लगती है. सो येस, दिस इज़ नॉट फ्री, बट एट द सेम टाइम आई विल नॉट बी चार्जिंग hefty amount like 10,000 8,000 rupees. I have set a very minimal price. And yes, अगर आप मुझसे लिखवा रहे हैं तो प्लीज़ अपने वीज़ा फाइल लॉन्च करने के 1 हफ्ते पहले मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई नीड मिनिमम 5 days. ऐसा नहीं है कि आप आज मुझे बताओ और मैं कल आपको SOP दे दूँ. आई नीड टाइम टू रिसर्च एंड देन राइट. And yes, if you are writing on your own, then I would say another tip for you guys is that after you have made your SOP, उसको 2 से 3 बारी प्रूफ रीडिंग करना, बिकॉज व्हेन यू रीड, ट्रस्ट मी, आपको 1 से 2 लाइन्स आप चेंज करोगे ही करोगे. सो प्रूफ रीडिंग इज ऑलवेज द बेस्ट. एंड आफ्टर लाइक फाइनलाइजिंग योर SOP, यू कैन जस्ट गिव इट टू योर एजेंट. वो उसके अंदर शायद 1-2 चीज़ें चेंज करें, मतलब वो 1-2 पेट लाइन्स होती है वो ऐड कर देते हैं कि जिससे हो जाता है कि हाँ वापस वगैरह आओगे अगर ऐसा कुछ मिसिंग है. सो इट्स ओके, कोई वरी करने की बात नहीं है. एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू गाइज जिनकी भी वीज़ा फाइल लॉन्च हो चुकी है. तो ऑफकोर्स अगर जिनकी अभी वीज़ा फाइल लॉन्च हो गई है, देन आई एम श्योर दैट यू गाइज इन कमिंग इन मेन टेक टॉकिंग अबाउट कैनेडा. सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू गाइज, आप सबका वीज़ा आ जाए. एंड यू गाइज ऑलरेडी नो दैट आई एम गोइंग टू फंच ऑफ कॉलेज इन Canada in main take only, and you guys, you are not supporting me, so quickly hit that subscribe button and like my video. From past few videos I've been seeing that you guys are not supporting me at all, so quickly do it. And yeah, if you guys want कि अगर किसी भी फॉर्मेट से रिलेटेड आपको कोई भी पॉइंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, यू कैन जस्ट कमेंट डाउन और मैं उसका रिप्लाई पक्का करूँगी. Right, so yes, that was it about today's video. I hope कि आपके हेल्प आएगी. And please don't forget to hit like, subscribe, hit the subscribe button, like this video and share this video with your friends and everyone. And yes, see you in my next video. Bye bye.